गुड मॉर्निंग एट क्लास, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स क्लास। हम लोगों ने और एग्जाम्पल तक कंप्लीट कर लिया था। देन इसके बाद है टॉपिक एस्टिमेशन इन परसेंटेज और प्राइस रिलेटेड टू बाइंग एंड सेलिंग, प्रॉफिट एंड लॉसेज। आपने सीखे थे कि प्रॉफिट एंड लॉस कैसे फाइंड करते हैं। मार्केट प्राइस होती है तो फिर उसको किस प्राइस पे सेल किया, ये हमने पिछले वीडियोस में देखा था। अब हम देखते हैं फाइंडिंग कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट लॉस परसेंटेज। तो इसके डायरेक्ट एग्जाम्पल्स हैं, हम लोग रियल लाइफ में भी देखते हैं कि जैसे अगर कोई चीज हमने मार्केट प्राइस पे खरीदी और मार्केट प्राइस पे हमारे पास कोई चीज है जैसे 10 रुपीज की, और अगर हमने उसमें सेल कर दी 8 रुपीज में, तो हमें कितना लॉस हो गया उसमें लॉस हो गया 20% और 2 रुपीज का लॉस हो गया हमें। और अगर वही चीज अगर हमने 12 रुपीज में वो की होती, सेल की होती, तो हमें उसमें 2 रुपीज का प्रॉफिट हो जाता। तो मार्केट प्राइस माइनस सेल्स प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट, और सेल्स प्राइस माइनस मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू लॉस। ठीक है, तो हम एग्जांपल देखते हैं 5। सोहन ब्रॉट अ सेकंड हैंड रेफ्रिजरेटर फॉर 2500, then he spent 500 its repair and it sold for rupees 3300. Find the loss and gain for percent. तो आपकी यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितनी हुई? कॉस्ट प्राइस हम कभी भी कैसे निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू, सबसे पहले तो परचेज प्लस एक्सपेंसेस, जो भी आपने उसके ऊपर किए हैं या फिर उसके ऊपर जो उसको ले जाने लाने के लिए आपने जो भी जैसे ट्रक का किराया पे किया है, या फिर उसमें कुछ रिपेयर का सामान नहीं था, कुछ उसमें डलवाया है आपने अलग से, या फिर उस पर लोडिंग अनलोडिंग में चार्जेस लगे हैं आपके, तो वो सब आप कॉस्ट में ऐड कर देते हो। किसी भी जैसे आपने अपनी फैक्ट्री में कोई भी सामान ला कर रखा, वो 100 रुपए का आया, फिर आपने उसको अनलोडिंग कराने को अपनी फैक्ट्री के अंदर 200 रुपए एक्स्ट्रा दिए, मतलब 10 रुपए एक्स्ट्रा दिए, तो हो गए आपके 110 रुपीज। फिर आपने उसमें कुछ अलग से कुछ और ऐड करवाया, जैसे आप सीड्स लाए थे, उसका ऑयल निकलवाया आपने, तो उसकी 40 रुपीज आपकी कॉस्ट आई लेबरिंग की, तो 40 रुपीज और ऐड करेंगे तो 150 हो गई। तो आपकी टोटल जो कॉस्ट हो गई उस चीज की वो कितनी हो गई? 150। ऐसा नहीं है कि जितने आपने खरीदी है वही उसकी कॉस्ट होती है, इवन आपने जो उसमें एक्सपेंस किया उसके ऊपर वो भी आपकी कॉस्ट में ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे जो सोहन था उसने एक सेकंड हैंड रेफ्रिजरेटर परचेज तो कितने में किया? 2500 रुपीज में, प्लस उसको सही कराने के एक्सपेंसेस कितने दिए उसने? 500। तो उसकी जो टोटल कॉस्ट प्राइस थी वो कितनी हो गई? 3000 रुपीज। ओके, उसने सेल कितने में किया? सेल्स प्राइस इज इक्वल्स टू 3300 रुपीज। सो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स प्राइस 3300 माइनस कॉस्ट प्राइस 3000, तो 300 रुपीज का इसको प्रॉफिट हो गया। अच्छा, अपने को तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है, और प्रॉफिट परसेंट हम किस पे फाइंड करते हैं? कॉस्ट प्राइस पे फाइंड करते हो हमेशा के लिए। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू जो आपका जितना प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 3000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना हुआ? 10 रुपीज का आपको 10% का आपको प्रॉफिट हो गया, और एक्चुअली 300 का आपको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, मैंने 0 से 0 कैंसिल आउट किया, ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो 10% मेरे पास प्रॉफिट रह गया। ठीक है, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाया? प्रॉफिट और लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, फिर है एग्जाम्पल नंबर 6। अ शॉपकीपर परचेज 200 बल्ब्स फॉर ₹10 ईच। शॉपकीपर ने 200 बल्ब्स खरीदे 10 रुपीज ईच। ठीक है, फिर उसके बाद हाउएवर 5 बल्ब्स आर फ्यूज्ड एंड हिट थ्रोन ऑलवेज। उसने 5 बल्ब जो खराब निकले या फ्यूज निकले उसने उसे हमेशा के लिए फेंक दिया। द रिमेनिंग बल्ब सोल्ड एट ₹12। अच्छा, उसने 5 को लेस किया, 5 को उसने फेंक दिया, तो कितने बचे? 195 बल्ब्स बचे उसके पास, और उसने कितने में बेचा? 12 रुपए में बेचा। ठीक है, फाइंड द प्रॉफिट एंड गेन। अच्छा, अपन ऑल ओवर पे फाइंड करते हैं। जैसे अब ये ना, अगर 5 फ्यूज हो गए, उसका लॉस भी आपको ही बेयर करना है, तो आप लॉस ऐसे थोड़ी आपके बिजनेस से बेयर कर दोगे। आप क्या करोगे? उसको जो भी आपका लॉस हुआ है उसी चीज से आप बेयर करोगे। जैसे आपने 5 किलो एप्पल्स खरीदे, 5 किलो एप्पल्स खरीदे, सपोज आपने 5
kg एप्पल्स खरीदे जिनकी कॉस्ट थी 100 रुपीज, और अगर 100 रुपीज की कॉस्ट थी तो 1 kg एप्पल की कॉस्ट कितनी हो गई 20 रुपीज। और सपोज इसमें से 1 kg जो एप्पल्स थे वो आपके खराब हो गए, तो आपकी कितने बचे 4 kg एप्पल बचे, लेकिन आपने उनको खरीदे कितने में थे टोटल एप्पल्स को 100 रुपीज में। तो अब अगर आप 20 की कॉस्ट से काउंट करोगे तो आपके 80 रुपीज ही पड़े, तो आपके तो लॉस हो गया 20 रुपीज का। तो आप ऐसे कभी भी नहीं करते, हमेशा जब भी अपने को कॉस्ट प्राइस निकालनी होती है तो जो टोटल में से निकालते हैं। तो अब जो 1 किलो केजी है, अब जो एप्पल्स है उसका कॉस्ट कितना हो गया 25 रुपीज पर, क्योंकि 100 में हमने खरीदी थी और 4 केजी बची हमारे पास, तो 100 डिवाइडेड बाय 4 तो 25 रुपीज 1 केजी की हमारे पास कॉस्ट हो गई। इसी तरीके से यहाँ पे हमने 200 बल्ब्स खरीदे थे 2000 रुपीज में, ठीक है। अब जो 195 बल्ब्स है उनकी कॉस्ट कितनी हो गई 2000 रुपीज। खराब हुए जो भी कॉस्ट बल्ब ही बियर करेंगे तो 2000 रुपीज उसकी कॉस्ट हो गई 195 बल्ब्स की। अच्छा, तो आपका प्रॉफिट कितने का होगा, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 195 मल्टीप्लाई बाई 12, क्योंकि 195 बल्ब को उसने 12 रुपए में बेचा, माइनस 2000, क्योंकि जो कि उनकी कॉस्ट थी, तो ये हो गई सेल्स प्राइस, ये हो गई कॉस्ट प्राइस। सेल्स प्राइस हो गई हमारे पास 2340 माइनस 2000, दैट इज इक्वल टू 3400 का हमारे पास प्रॉफिट आ गया। और प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे 3400 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस 2000 मल्टीप्लाई बाय 100 और दैट इज इक्वल टू 17%। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि चाहे नंबर ऑफ यूनिट्स कम हो जाए किसी चीज की वजह से, खराब होने की वजह से, जो नॉर्मल लॉस होता है उसकी वजह से, तो फिर भी आपकी जो कॉस्ट प्राइस होगी वो सेम ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि आप 5 बल्ब्स की प्राइस यहाँ पे कम कर दोगे, नहीं करोगे, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, मीनू ब्रॉट 2 फैंस फॉर ₹1200 ईच, शी सोल्ड one at loss of 5%, other at profit of 10%. Find the selling of each and profit or loss. उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मीनू ने क्या किए 1200 रुपए का फैन खरीदा, तो आप दो तरीके से निकाल सकते हो इसको। 1200 रुपए का उसको 5% का लॉस हुआ, तो 1200 इंटू 5 डिवाइडेड बाय मतलब 1200 मल्टीप्लाई बाय 5 बाय 10, तो 60 रुपीज का उसका लॉस हो गया। एक उसने फैन खरीदा, उस पे उसको 10% का प्रॉफिट हुआ, तो 1200 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, तो 120। तो एक्चुअल उसका प्रॉफिट कितना हो गया, ये तो प्रॉफिट। तो जो एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या करोगे, प्रॉफिट में से लॉस को माइनस कर दोगे, तो 120 माइनस 60 इज इक्वल्स टू 60, ठीक है। तो 60 रुपीज का उसको प्रॉफिट हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ऐसे आप नहीं निकालना चाहो तो डायरेक्ट ऐसे निकालोगे। अगर 5% का आपको लॉस हुआ तो उसकी जो प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या रह गई 95%, अगर पहले 100% थी। माना कि मैंने ये 100% प्राइस थी, 5% उसको लेस करना है क्योंकि उसको लॉस हो गया, तो अब 95% उसकी सेलिंग प्राइस होगी, तो 1200 मल्टीप्लाई बाय 95 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आपके आ जाएगा 11140। तो इस तरीके से आप इसका भी निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा। अदरवाइज सबसे इजी मेथड ये है कि इसका 5% निकालोगे, 60% इसका लॉस, इसका 10% निकालोगे तो इसका 120 प्रॉफिट। तो एक्चुअल प्रॉफिट क्या हो गया उसका 120 माइनस 60 रुपीज का। थैंक यू क्लास। आपको आज 5, 6, 7 एग्जाम्पल कंप्लीट करने हैं।